नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। चलो आज ना बिजनेस फाइनेंस के इस टॉपिक को एकदम सिंपल बनाते हैं, साथ मिलकर समझेंगे। रेडी हो? फोकस मोड ऑन है? ओके, तो शुरुआत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल से करते हैं। क्या आपको सच में 100% पता है कि आपका बिजनेस पैसा बना भी रहा है या नहीं? क्योंकि सिर्फ गेस करना, अंदाजा लगाना बिजनेस में चलता नहीं है। तो इस सवाल का जो आईना है ना, जो असली जवाब है, वो मिलता है आपके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। हाँ, जिसे हम P&L भी कहते हैं। बस यही वो टूल है जो आपके बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ की पूरी पिक्चर दिखाता है। तो आज हम क्या करने वाले हैं? पहले हम P&L यानी बिजनेस के स्कोर कार्ड को समझेंगे। फिर उसकी नींव यानी बिजनेस की बुनियाद यानी जर्नल्स और लेजर्स, उनको देखेंगे। उसके बाद एक रियल लाइफ प्रैक्टिकल इनवॉइस का एग्जाम्पल लेंगे और सबसे एंड में इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करेंगे। पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। चलो तो शुरू करते हैं। सबसे पहले P&L। इसको ना आसान भाषा में अपने बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड समझ लो। बिल्कुल, ये सिंपल सा रिपोर्ट कार्ड बताता है कि एक पर्टिकुलर टाइम में आपने परफॉर्म कैसा किया। तो आखिर ये P&L है क्या चीज? बहुत सिंपल है। ये बस एक समरी है कि एक स्पेसिफिक टाइम में, मान लो 1 महीने या 1 साल में, कितना पैसा आया यानी रेवेन्यू, और उसको कमाने के लिए कितना पैसा गया, मतलब कि कॉस्ट्स और एक्सपेंसेस। आया गया का हिसाब, बस। और द पैरो टीम ने एक बहुत बढ़िया बात कही है कि P&L सिर्फ एक नंबर नहीं है प्रॉफिट या लॉस का। नहीं, ये आपकी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ की पूरी स्टोरी बताता है। एक कहानी है ये। फोकस बना हुआ है ना? ठीक है। तो सवाल ये है कि ये P&L रिपोर्ट बनता कैसे है? कहाँ से शुरू होता है ये सब? चलो, इसके पीछे की जो इंटरेस्टिंग कहानी है ना, उसको समझते हैं। तो इस सब की नींव, इसकी बुनियाद है जर्नल। हाँ, हर फाइनेंशियल रिकॉर्ड की शुरुआत A to Z सब यहीं से होती है। सिंपल, इसे अपने बिजनेस की डेली डायरी समझ लो। टेक्निकली जर्नल को बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं। क्यों? क्योंकि बिजनेस का हर ट्रांजैक्शन, छोटा हो या बड़ा, जैसे ही होता है ना, उसको डेट वाइज यहाँ रिकॉर्ड कर लिया जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप रोज अपनी पर्सनल डायरी लिखते हो, Day 1, Day 2, Day 3, सेम। ओके, एक क्विक क्वेश्चन। अभी क्या सीखा बताओ? जर्नल का मेन पर्पस क्या है? सोचो जरा। इसका काम है हर ट्रांजैक्शन को जैसे ही वो होता है फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करना, राइट? सिंपल। ठीक है, तो जर्नल में हमने डेली एंट्रीज कर ली। अब आगे क्या? अगला स्टेप है लेजर। देखो, अगर जर्नल एक डायरी है तो लेजर क्या है? वो उस डायरी के अलग अलग टॉपिक्स वाली नोटबुक्स हैं। इंटरेस्टिंग, राइट? अब यहां स्क्रीन पर ध्यान से देखो। जर्नल में सब कुछ डेट के हिसाब से लाइन बाय लाइन रिकॉर्ड होता है, पर लेजर इसी डेटा को मस्त तरीके से ऑर्गेनाइज कर देता है। सोचो, कैश के सारे ट्रांजैक्शंस एक नोटबुक में, सेल्स के सारे दूसरी नोटबुक में। एनालिसिस करना कितना आसान हो गया ना? वाओ! चलो, अभी तक थ्योरी बहुत हो गई। एक प्रैक्टिकल रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं। सोचो, जब आप अपने कस्टमर को एक इनवॉइस भेजते हो, तो आखिर इस अकाउंटिंग सिस्टम में पर्दे के पीछे होता क्या है? प्रोसेस बहुत सिंपल है। स्टेप 1, आप इनवॉइस बनाकर कस्टमर को भेजते हो। स्टेप 2, वो ट्रांजैक्शन इमीडिएटली जर्नल में रिकॉर्ड हो जाता है। स्टेप 3, जब पेमेंट मिलता है उसको रजिस्टर करते हैं। और आखिरी स्टेप 4, बैंक स्टेटमेंट से सब कुछ मिलाकर चेक कर लेते हैं कि सब ठीक है। इजी। ओके, तो इमेजिन करो, आपने एक लार्ज डेस्क बेचा और उसका इनवॉइस बनाया। एक सिंपल सा काम, राइट? लेकिन इस एक एक्शन से आपके जर्नल में पता है कितनी एंट्रीज होती हैं? 3। एक नहीं, 2 नहीं, पूरी 3 एंट्रीज। तो ये 3 एंट्रीज हैं क्या? पहली, अकाउंट रिसीवेबल। फैंसी नाम है पर मतलब सिंपल है, पैसा आना बाकी है। ये आपका एसेट है। दूसरी एंट्री, प्रोडक्ट सेल्स। ये तो क्लियर है, ये आपकी इनकम है। और तीसरी, टैक्स, जो आपने कस्टमर से कलेक्ट किया है गवर्नमेंट के लिए। सिंपल। हर ट्रांजैक्शन के, याद रखना, हमेशा 2 साइड होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। चलो, अब आपकी बारी है। पॉज करके ट्राई किया? वीडियो को पॉज करो और सोचो, आपने जो लास्ट चीज बेची थी उसकी जर्नल एंट्री कैसी दिखेगी? खुद से ट्राई करोगे ना, कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाएगा।
ओके, अभी तक हमने अलग अलग पीसेस देखे, जर्नल, लेजर, इनवॉइस। अब टाइम है इन सारी कड़ियों को जोड़ने का। लेट्स कनेक्ट द डॉट्स। चलो देखते हैं कि एक छोटा सा इनवॉइस आपके फाइनल पीएनएल रिपोर्ट तक का सफर कैसे पूरा करता है। अब पूरी पिक्चर क्लियर होने वाली है। स्क्रीन पर देखो, ये एक सिंपल पीएनएल स्टेटमेंट है। याद है हमारा इनवॉइस एग्जाम्पल? उसमें एक प्रोडक्ट सेल्स एंट्री थी। वही एंट्री यहाँ रेवेन्यू या इनकम का पार्ट बन जाती है। हर एक इनवॉइस से जो सेल्स होती है वो सब यहाँ आकर जुड़ जाती है। और सबके एंड में आता है ये सबसे इंपॉर्टेंट नंबर, नेट प्रॉफिट। इसे बॉटम लाइन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि सारे खर्चे, सब कुछ निकालने के बाद जो पैसा एक्चुअली आपके हाथ में बच जाता है, वही आपका असली नेट मुनाफा है। ओके, अब एक स्ट्रॉन्ग अटेंशन क्वेश्चन। सीरियसली सोचना, अगर कल को इंटरव्यू में ये पूछा गया तो बता पाओगे कि एक सिंपल इनवॉइस आपके प्रॉफिट को कैसे इंपैक्ट करता है? बिल्कुल बता पाओगे। इनवॉइस से सेल्स बढ़ती हैं, जो सीधा पीएनएल में रेवेन्यू को बढ़ाती है। सिंपल एज दैट। तो चलो फट से रिकैप करते हैं कि आज हमने क्या सीखा। पीएनएल क्या है? बिजनेस का स्कोर कार्ड। जर्नल, डेली डायरी यानी फर्स्ट एंट्री। लेजर, टॉपिक वाइज समरी यानी फाइनल एंट्री। और हर छोटा ट्रांजैक्शन जैसे एक इनवॉइस आपके फाइनल रिपोर्ट्स को बनाता है। लेकिन याद रखना, सिर्फ देखने से नहीं होगा, प्रैक्टिस करोगे ना? प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो आज से ही शुरू करो। एक सिंपल आदत डालो, हर एक इनवॉइस और रिसीट का साफ सुथरा रिकॉर्ड रखो। और एंड करने से पहले एक आखिरी सवाल। आज आप अपने बिजनेस की डायरी यानी जर्नल में सबसे पहला ट्रांजैक्शन कौन सा रिकॉर्ड करने वाले हो? सोचना जरूर इसके बारे में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।